एक काम करते हैं, आमिर से शुरू कर, मतलब उधर से शुरू करते हैं, है ना। मेरा नाम आमिर आलम है। मैंने नीट में 631 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। मेरा नाम अमन अंसारी है। मेरा स्कोर नीट 2022 में 647 है और ऑल इंडिया रैंक 4990 है। तो 631 और 647 ठीक ठाक नंबर हैं क्या? अच्छे नहीं लग रहा नंबर आपको? अच्छे हैं तो और नंबर चाहते हैं? और ज़्यादा नंबर चाहिए? रहने दो, कम वाले देते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निवेदिता सिंह है और मेरे 658 मार्क्स हैं और ऑल इंडिया रैंक 3066 है। तो 658 ठीक ठाक नंबर है, गलती से पा गई हैं थोड़ा बहुत है। तो आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये तो मैंने पूछा ही नहीं लोगों से, तो सभी लोगों से एक बार पूछते हैं आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं। तो आमिर आपसे शुरू करते हैं। चश्मा भूल गए तुम अपना? हाँ भूल गए। हम बस्ती उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। कोई खासी अच्छी बैकग्राउंड नहीं है, पापा फार्मर ही हैं और प्रैक्टिस करते हैं, बस ऐसे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस का है कि पूछ रहे हैं? मतलब पेशेंट देखते हैं, यही मतलब डॉक्टर हैं, यही प्रैक्टिस। आप जानते हैं ना गांव में लोग मल्टीटास्किंग होते हैं। मैं मिश्रिक ज़िला सीतापुर का रहने वाला हूँ और मेरे फादर भी छोटा सा कारोबार है, मतलब वो जो कारखाना और टेंट वगैरह का, और बाकी घर में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे फादर भी 10th हैं, बस इतना ही है सब नॉर्मल। तो बस्ती से कोई है यहाँ पर? बस इतने लोग बस्ती के हैं? और मिश्रिक सीतापुर या सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के तो कौन कितने लोग? तो मैं पहचानता हूँ। बेसिकली मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी स्कूलिंग सब लखनऊ से हुई है। मेरे पापा हेड कांस्टेबल हैं सीएम सिक्योरिटी में। समझ गए आप लोग? तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग बैकग्राउंड से आने के बाद लोग इतने मार्क्स पा सकते हैं और कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई फैमिली नहीं है इनकी, लेकिन आपको अगर ज़िंदगी में हाई फाई बनना है तो ऐसी कामयाबी पानी ही होगी, है ना। तो कोई सवाल अगर कोई बच्चा पूछना चाहता है तो पूछ ले, नहीं तो मैं एक आध पूछ लूँ, कोई मैं ही पूछ लूँ। तो मैं आप लोगों से सवाल करूंगा सबसे पहले कि आप लोग के फिज़िक्स में कितने कितने मार्क्स हैं, 3 लोगों के, और आपने उस नंबर को पाने के लिए या फिज़िक्स में कुछ एक आध 2 पॉइंट्स ऐसे टिप्स दे दीजिए, 1-2 पॉइंट शॉर्ट में कि आप क्या ये करें जिससे फिज़िक्स इनकी बेहतर हो। और थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देना। बात हुई है इन लोगों से? नहीं, ठीक है, आप टिप्स दीजिए फिज़िक्स का। मेरे फिजिक्स में 171 मार्क्स हैं इस बार। 171 अच्छे हैं। जैसे आई थिंक जो सर का मॉड्यूल है ये इनफ है, इसे आप बाहर कहीं नहीं कुछ प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसमें हर तरह क्वेश्चन है। आपको एनसीईआरटी भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में भी मिलेंगे, आईआईटी में भी कुछ आए हुए क्वेश्चन मिले हैं, बस मेंशन नहीं है, सब हैं इसमें। और जो कंटेंट है आई थिंक इतना बढ़िया कंटेंट आप कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी एलन का भी आप मॉड्यूल उठा लीजिए, कंटेंट जो लिखा है आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसमें सर ने हर तरह की बुक का लिया है, एनसीईआरटी भी आपको मिल जाएगा और अच्छी अच्छी बुक का, और हिंदी में भी लिखा है कहीं कहीं, जैसे आपको जो समझ में ना आए हिंदी में भी है। और सर पढ़ाते बढ़िया, इनके लिए भी होगा। सर जो भी क्लास में बोलते हैं उनकी मार्क्स अच्छा मार्क्स नंबर 152 मेरे मार्क्स हैं फिजिक्स में। सर जो भी क्लास में बोलते हैं सबसे पहले तो उनके हर एक बात पे ध्यान देना है आपको, और जो मॉड्यूल में जो भी मटेरियल है उसको अच्छे से पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन है उनको बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपको बाहर जाने के मतलब बाहर ना जाए, इससे अच्छा है कि वो जो क्वेश्चन मॉड्यूल है उसको बार बार प्रैक्टिस करें, और कोई भी डाउट हो सर से पूछ लें, मतलब बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं। और सर की एक एक बात, मतलब क्लास में जो है आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, इधर उधर का कुछ भी आपके दिमाग में ना चल रहा हो, ना ही मतलब ऐसे के पास बैठे जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, सिर्फ आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्लास में होना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जी निवेदिता। मेरे फिज़िक्स में 167 मार्क्स हैं और
और फिज़िक्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोग क्लास में ध्यान से देखिए क्या पढ़ा रहे हैं सर। उसके बाद हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो कम समय में रिवाइज़ हो जाएगा और सर के मॉड्यूल्स बहुत इनफ है, उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सार यही है कि मॉड्यूल ही सब कुछ है, जितना भी बढ़िया था मैंने सब चोरी करके उसमें लिख दिया है, तो अब आपको कुछ भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, कल परसों नहीं पूछ पाए थे। आप लोगों जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन तो आ ही रहा होगा। मतलब फ़ोन है, कोई इंसान, लोग हैं, मतलब आसपास के फ्रेंड्स अपने हो गए, फ्रेंड सर्किल घूमने चले गए। मतलब मैं पूछ रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन, कोई लोग हैं ना तो हैं, मतलब टाइपराइटर दिमाग है ना, मारो कहीं लगे वहीं। अच्छा, वो पूछ रहे हैं। मेरे और भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं भाई, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। ठीक बात है। तो क्या डिस्ट्रैक्शंस जो आपके आप पास आ रहे थे, आप आए कि नहीं आए, पहला तो ये सवाल है। और फिर आए तो उसको कैसे आपने अपने अंदर से उसे दूर किया, ये बताइए। जैसे आजकल कॉमन डिस्ट्रैक्शन फ़ोन का ही है कि सब लोग फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम भी काफ़ी एडिक्टेड थे, हम भी फ़ोन काफ़ी यूज़ ही करते थे। लेकिन हमने लास्ट में किया, जैसे हम फ़ोन को अलमारी में अपने रख के पढ़ते थे, ये नहीं कि मतलब फ़ोन बगल में रख के पढ़ते थे, अलमारी में रख के पढ़ते थे। तो उसे क्या है, अब साइलेंट तो रहता है ही, फ़ोन मैसेज आए तो फिर बाद में देख लेना जिसका भी है। यही सबसे बड़ी बात है, मेजर डिस्ट्रैक्शन आजकल तो फ़ोन ही है। और हम अपनी बात बताते हैं, अगर हम मतलब ज़्यादा हमको लगता था कि हम मेरा ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि जो रील्स या वीडियो, तो हम कसम खा लेते कि पेपर के बाद ही देखना है। हम सच्चाई बता रहे हैं, मतलब हम अपनी बात बता रहे हैं, हम कसम खा लेते कि एग्ज़ाम के बाद ही देखेंगे। अब वीडियो हमको कोई बेकार का देखना है, अगर कोई काम का यूट्यूब पे वीडियो है तो देख लेंगे, वैसे नहीं देखना है हमको। और फ़ोन फिर जो है मतलब दूर ही रख देते थे, यानी अगर सामने होता है तो साइलेंट भी है, नोटिफिकेशन आएगी तो स्क्रीन जो है पॉपअप होगी तो उसको फिर जो है मन होगा देखें, लेकिन वो जो है बेड पे डाल देते थे, दूर टेबल पे पढ़ते थे आराम से। इससे थोड़ा मतलब यही परहेज़ किया हमने। जी निवेदिता, आपसे भी। सर, डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो वो आपके ऊपर खुद होता है कि आपको कितना चलाना है या जो भी। मेरा सोशल अकाउंट कुछ भी नहीं है, व्हाट्सअप जब फॉर्म भरने के बाद मेरा अनइंस्टॉल हो जाता था, और वो बस अपने ऊपर ही है कि आपको कितना चलाना है या कितना नहीं, बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं सर। हाँ, ये तो मैं आपसे कहूँगा कि मतलब अगर आप एलिगेंसी, एक वर्ड है अंग्रेज़ी का, एलिगेंट, सुना है कभी आपने? एलिगेंट वर्ड्स, यू नो, बोलो जिंदा एलिजाबेथ। तो इनकी जो पढ़ाई थी वो एलिगेंट थी। एलिगेंट मतलब शी डजंट हैव एनी डिस्ट्रैक्शन एंड शी कैन कंट्रोल एनीथिंग एट एनी टाइम। ये इनकी बहुत खासियत थी, बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त अच्छाई थी इनकी। आप लोग हॉस्टल में रहते, आप तो घर में रहती थी, तो आप लोग हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल में लोग आपको सभी मतलब बहुत अच्छे लोग थे, काफ़ी खूब पढ़ते थे वो लोग, दिन रात पढ़ाई करते थे, डूबे रहते थे, या कहीं और डूबे थे आप लोग क्या? और उनका डूबना देख के आपका मन नहीं लग चाहता था कि हम भी डूब जाएं? तो एट दैट मोमेंट क्या कर रहे थे मतलब आप? सर, हॉस्टल में तो दोनों तरह के लोग थे। कुछ ऐसे थे जो पड़ोस के रूम में रह रहे थे, लेकिन एक हफ्ता हो रहा था उनकी शक्ल तक देखने को नहीं मिल रही थी। और कुछ ऐसे थे तो जो रूम पे ही नहीं कभी मिलते थे। दोनों तरह के लोग होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो आके टाइम बर्बाद करने लगते हैं, आ जाते हैं, साथ में बैठ जाते हैं, पढ़ने का टाइम है, शाम के टाइम आके बैठ गए, वो तो खुद बर्बाद हो रहे हैं और आपका भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने लास्ट ईयर ये किया था कि ईशा की नमाज़ पढ़ के सो जाते थे, फिर रात में 2 बजे उठते थे, उसके बाद से पढ़ाई स्टार्ट करते थे। कमरा बंद कर लेते, अब कौन ही आएगा अंदर। जैसे हम लोग इस हॉस्टल में रहते थे, वहाँ ये था कि मतलब लड़के तो कोई मतलब खास तरह डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे, सब पढ़ने ही वाले थे। लेकिन जैसे बहुत लोग जो नहीं पढ़ते थे, तो जैसे हम लोग ये करते थे कि मतलब जैसे रूम का दरवाज़ा लॉक करके ही बैठते थे, क्योंकि कोई आएगा तो नॉक ही करेगा, तो नॉक करेगा तो फिर अंदर आएगा, तो फिर हम लोग ज़्यादा देर बात नहीं करते थे। जैसे बहुत होता है कि हॉस्टल में 4-5 लोग आ गए, फिर बात करते तो 1-2 घंटा चला जाता है, फिर पता नहीं चलता। तो ऐसे मतलब देख लीजिए ना, दरवाज़ा खोल के नहीं, खिड़की से बात करिए, जो ज़्यादातर आए वैसे तो ज़्यादा सही रहेगा। बस यही सब किए।
जी। एक मतलब जो हेल्दी कंपटीशन डेवलप कीजिए, ये नहीं कि मार्क्स में, ये देखिए कि काबिलियत में कौन आगे, मतलब उससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। आप मिले होंगे अब्दुल्ला से, उसकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी है। मतलब वो आता था, कभी-कभी टाइम भी बर्बाद होता था, लेकिन एक तरीका हमने ये किया कि जब वो आता था उससे पहले ये तैयार रखते थे क्वेश्चन, बोर्ड पे लिखते, मेरे पास बोर्ड था छोटा, उसके ऊपर क्वेश्चन लिख देते थे फ़िज़िक्स का, जो हमसे नहीं हो रहा था या जो टफ़ होता था। तो उससे इस तरह से हम कुछ नॉलेज भी गेन कर लेते थे और टाइम भी नहीं बर्बाद होता था, और थोड़ा मतलब एक हेल्दी कंपटीशन सा बना था कि हाँ, थोड़ा काबिलियत में मार्क्स पे नहीं। बिल्कुल, कंपटीशन होना चाहिए लेकिन हेल्दी कंपटीशन, सही बोला इन्होंने। अच्छा आपके साथ तो ऐसा नहीं था, लेकिन आप जब पढ़ाई कर रही थी मतलब लास्ट 1 ईयर 2 ईयर, तो बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं था। अकेले पढ़ना मतलब अपने दायरे में रह के पढ़ना, अपने दायरे में रह के कोई पढ़ रहा है तो गलत भी हो सकता है ना? तो उसे आप कैसे काउंटर कर रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? मतलब हमारा जो डायरेक्शन है उसको हम कैसे काउंटर करें? सर नीट 2020 में मेरे 606 मार्क्स आए थे, तो उसके बाद मुझे लगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लास्ट ईयर मेरे 584 मार्क्स आए। मैं काफ़ी लो फील करने लगी कि अब पता नहीं क्या है। मैं बीएमएस लेने वाली थी, लेकिन काउंसलिंग लेट होते होते तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद करना है। तो मैं घर में ही पढ़ती थी। इसके लिए सर मेरे पेरेंट्स और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसने मुझे बहुत सपोर्ट करा, और मैं टेस्ट बहुत दिया है मैंने सर। इतने टेस्ट दिए हैं, टेस्ट से ही अपने आप को एनालाइज़ करती कि हाँ हम सही जा रहे हैं। मैंने बहुत टेस्ट दिए हैं और उसको गलतियों को लिखा है और उसको बार बार रिवाइज़ किया। देखिए पता सबको होता है कि करना क्या है, जिस दिन आप कर लिए उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली सही। देखिए एक बार 606 पाना, जबकि सिलेक्शन हो रहा है 607 पे 2020 में, तो इनका 606 था। तो इन्होंने मुझे मैसेज किया कि क्या मिलेगा, मैंने कहा बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा शायद। और वो लास्ट में फिर नहीं मिला, और उन्होंने पे एक प्रिपरेशन करी, फिर उसके बाद जो तैयारी करी वो तैयारी करके 584 हो गए, यानी बढ़ने के बजाय घट गया। अब सोचिए क्या होगा, दिमाग का दही हो जाएगा। इनकी एक फ्रेंड थी, उसने अपना रास्ता बदल दिया, वो बीएमएस पे चली गई। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये भी क्या सोच रही थी, बीएमएस, लेकिन इनके दिमाग में था कि नहीं मुझे करना तो एमबीबीएस। आपका डिसीज़न ही आखिरी डिसीज़न होगा, आपके दोस्त का डिसीज़न भी आखिरी डिसीज़न आपके लिए नहीं हो सकता। जबकि इनकी बहुत फास्ट फ्रेंड थी, हैं भी, 6th क्लास से उनकी फ्रेंड है, तो शी इज़ डूइंग बीएमएस, राइट। तो और कोई सवाल पूछा जाए? बस हो गया सवाल, और सवाल पूछ दिया जाए। अच्छा कैसा महसूस कर रही है, आखिरी सवाल है, मतलब कैसा महसूस, सेलेक्ट आप तो अभी घर गए थे, अपने गांव गए थे, और एक्चुअली ये तो ऐसी ऐसी जगहों से मेरे साथ जुड़े हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ख़ानदान तो छोड़ दीजिए, मोहल्ले वाले भी जुड़े हैं इनके। तो आप अभी गांव गए थे, अभी कौन किसी ने मिठाई बंटवाई थी आपके गांव में? अभी काफ़ी इनके, अभी मैं आपको बता दूँ अपना कानपुर सेंटर भी ये जानते ही होंगे आप लोग, लैम्पलाइटर कानपुर सेंटर है। तो एक आदमी आया और उसने कहा कि एडमिशन लेना है और मेरे से मिलना था उसको। तो मैं यहाँ से क्लास लेकर के फिर जाता हूँ, करीब 12 बजे पहुँचता हूँ वहाँ पर। तो वो सुबह पहुँच गया था, लगभग 7-8 बजे पहुँचा था वहाँ। कोचिंग हमारे यहाँ पहुँच गए थे वो 7:30 पौने 8 बजे। तो मेरी बायोलॉजी की और केमिस्ट्री क्लासेस चलती रहती हैं पहले, तो वो चल रही थी कोचिंग में। फिर मैं पहुँचा 12 सवा 12 बजे, और फ़ौरन मेरी क्लास होती है 12 से 2, 2 से 4। तो लगभग 4 बजे तक उसने इंतज़ार किया। फिर उसके बाद वो मेरे से मिलने आए, मतलब आप सोच लो 8 से। तो मैंने बोला कि जी बताइए। तो बोला कि मैं वो एडमिशन कराना था। मैंने कहा अरे आप करा लेते हैं, इतने लोग तो इंक्वायरी में बैठे थे। कह रहे नहीं मैं आमिर के गांव से आया हूँ। आप आमिर को जानते हैं? मैंने कहा खान वाले, या जो बच्चा सिलेक्ट हुआ वो वाला? तो बोले नहीं नहीं वो, आप समझ रहे हैं। तो आप अभी गांव में पहले और अभी क्या महसूस हो रहा है। और ये थोड़ा सा मैं बता दूं, इनका एक कैरेक्टर और था कि ये बहुत ही, आपको लग भी रहा होगा, बहुत हड़बड़ाने वाले थे, मतलब समझ रहे ना, उस टाइप के। तो वो बदलाव क्या लग रहा है पहले और अब? हाँ, जैसे अब जो गांव में बैठो तो इससे तो बढ़ ही जाती है। पहली बात गांव में सब लोग थोड़ा अजीब भावना से देखते हैं ना, क्योंकि जब सेलेक्ट होके पहुँचो तो अलग ही माहौल रहता है गांव में। वैसे गांव के रिवाज होता है, मतलब जब आप घर छोड़ के आते हैं मतलब कोचिंग करने, तो जितने भी सब मिलेंगे सब बोलेंगे नहीं होगा, क्या करने गए हो। हम मेरे साथ भी ऐसा हुआ, सब बोल रहे थे मतलब नहीं होगा, क्या करने के लिए गए हो।
बहुत से लोग मिले, अब वही कहते हैं कि हाँ मैं तो जानता था ये पढ़ने में ठीक था, इसका हो जाएगा। पहले यही बोलते थे नहीं होगा, इसका कभी नहीं होगा। अब जब मिलो तो वही बोलेंगे नहीं इसका हो जाए, हो गया। हम तो पहले ही से बोल देते कि इसका हो जाएगा, ये पढ़ने में ठीक ठाक था। अब वही है सब। जी, और अमन जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह का नाम है मिश्रिक। सीतापुर लोग के कितने लोग हैं सीतापुर साइड के? आपको शायद नहीं पता होगा, ये इलाका साहित्य के लिए बहुत फेमस है। समझ रहे हैं आप? अच्छे अच्छे साहित्यकार मिश्रिक से हुए हैं, मिश्रिक के पास से हुए हैं। बिल्कुल मिश्रिक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वहाँ पर आप, लेकिन इलाका बहुत एडवांस नहीं है, बहुत पिछड़ा इलाका है। मतलब बहुत पिछड़ा तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा भी नहीं है, मतलब बिहार मत समझिए, लेकिन बिहार से कम भी नहीं है। तो वहाँ पर आप क्या महसूस कर रहे हैं आपके घर में, या आप क्या महसूस कर रहे हैं? घर वालों को तो बहुत ही खुशी है कि मतलब हो गया। बहुत घर वालों को तो वैसे भी मतलब बहुत उम्मीदें होती हैं अपने बच्चे से, और गांव वाले भी मतलब अब भले ही वो खुश ना हो लेकिन सामने से तो बोलते ही हैं बहुत खुश हैं। और हाँ, अब बहुत हल्का हल्का सा फील होता है कि ठीक है, लग रहा है कि जिम्मेदारी उतर गई है, कोई प्रेशर नहीं है अब आगे का। हाँ, कॉलेज पहुंच जाएंगे और पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन ये प्रेशर नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा, ये वाला प्रेशर नहीं है। मतलब गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है ना? तो गाड़ी अब मंजिल तक पहुंचेगी जब छूटी है। तो आज नहीं पहुंचेगी तो कल पहुंच जाएगी। और आप तो खैर, इनका बदलाव बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मेंटल डिज़ास्टर को इन्होंने बहुत झेला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ऐसे इन्हें देख के ही आपको लग रहा होगा ये एक अलग पर्सनैलिटी के मालिक हैं। तो इनका मेंटल डिज़ास्टर एक अलग लेवल का था। मतलब ऐसा भी नहीं कि माँ बाप डंडा लेके खड़े थे, वो नहीं था। एक देखिए, एक लड़ाई होती है जो आप दुनिया से लड़ते हैं, परिवार से लड़ते हैं, समाज से लड़ते हैं, और एक वो लड़ाई होती है जो आप खुद से लड़ते हैं। नहीं समझे? खुद को ही गधा कहते हैं, कोई और नहीं कहता है। तो वो लड़ाई ज़्यादा बड़ी होती है। तो उसमें कैसे बदलाव हुआ, क्या हुआ? घर वालों की बात करें तो पहले भी कोई सम्मान उम्मान नहीं, अभी भी वही हाल है। और रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बात करें तो उनका नज़रिया बदल गया आपके प्रति। बाकी सब ठीक ही है, सब खुश हैं बहुत कि हाँ लड़की हुई है। मेरे गांव में भी कोई नहीं हुआ था, मैं फर्स्ट हूँ, तो सब बहुत खुशी का माहौल है। तो आप लोग भी सिलेक्ट होकर के अपने गांव, अपने लोगों को बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। कितने लोग दे रहे हैं 2023 में ये गिफ्ट? पक्की बात है, गवाह ये 3 लोग हैं, और ये हल्के लोग नहीं हैं। मैं वज़न की बात नहीं कर रहा, कामयाबी वाले वज़न की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू आप सब लोगों का। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ, बैठिए, नहीं बताइए।